हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। माया जोशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। टाइम की बात कहें तो मॉर्निंग के 10, अभी 10 नहीं बजा गाइस, 10 बजने वाला है। 10 मिनट है, 10 बजने में 10 मिनट है। तब से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है, यानी वीडियो शूट कर रही हूँ गाइज। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि गाइज सुबह मॉर्निंग में ना झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मलाई बनाया, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया। तो अभी पूजा भी नहीं हो रखी है, तो पूजा करने में भी टाइम है, लेकिन मुझे भूख से हो गई है हालत ख़राब। लेकिन आज ब्रेकफास्ट में मेरे फेवरेट चने बना रखे हैं। तो बच्चों, तो गाइज मैं एक बार फटाफट पूजा करती हूँ, उसके बाद ही जो होगा फिर होगा। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, तब जाके मुझे थोड़ी सी हिम्मत आएगी। और गाइज जब से ना मेरी डिलीवरी हो गई है ना, और मेरा ना ब्रेकफास्ट थोड़ा भी लेट हुआ ना, तो मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। पता नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, पता नहीं बॉडी अजीब सी हो गई है। और बस चने अने खाने का तो बहुत मन करता है, लेकिन खाने के बाद गैस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। डिलीवरी के बाद किस किस के बॉडी में ये सारे चेंजेस आए, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। और गाइज प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज आजकल ना कहीं बाहर जाने जैसा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी है ना यार, कौन निकलेगा बाहर इतनी गर्मी में, अंदर रहना ही। लेकिन गाइज कल ना बहुत अच्छी बारिश हुई, उससे इतनी अच्छी राहत मिली है ना, आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइज। अचानक से सडनली हो गई है हमारे यहाँ बारिश। हाय राम हाय राम, इतनी खुशी मिल रही है कि मैं तो कह रही हूँ रुके ही ना, रुके ही नहीं, कंटिन्यू होते जाए यार। जीना आराम हो गया था मुझे तो। आज ऐसा लग रहा था कि अगर आज बारिश नहीं होगी ना, हे भगवान सांस कैसे लेनी है। क्योंकि इससे पहले ना बारिश नहीं हो रही थी ना, तो इससे पहले तूफान आ रहा था, हवा आ रही थी, और उसमें इतनी दस्त उड़ के आ रही थी यार, अंदर रहना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा ना सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो वैसी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रेता उड़ के, और इतनी गर्मी है यार, पूछो मत, हद से ज़्यादा गर्मी। और इतना पॉल्यूशन ऊपर से, पता नहीं ऐसी सड़ी हवा भी कैसे आती होगी, अजीब जैसी यार, जो ऐसी गंदी हवा है, पता नहीं। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, आहा। दिल में पड़ी अभी ठंडक जो हुई बूंदाबांदी बारिश। अभी मैं सोच रही कंटिन्यू अच्छी बारिश आए ना, लेकिन हवा ज़्यादा चल रही है यार, बारिश के फीते कम आ रहे, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश आ रही, ज़्यादा नहीं आ रही। बेटा अंदर को जाओ, बारिश आ रही है, भीग जाओगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा दिल में थोड़ा सुकून मिला। और पता है 1-2 दिन से तो एसी भी काम नहीं कर रही, और बिल्कुल गर्म हवा देने लग गई। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे एसी चलाते ना, बहुत ठंड जैसी लगती है, फिर बंद कर दो तो 1 आधे घंटे तक बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा गाइस। बुरा हाल चल रहा है यार, बुरा हाल। हे मौसम, कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग जो फुटपाथ पे काम कर रहे हैं, जो नीचे काम कर रहे वर्कर, काफ़ी लोग हैं सोसाइटी में काम करते हैं। हे भगवान, जब हम अंदर नहीं रह पा रहे तो ये लोग बाहर कैसे रहते होंगे यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन शुक्र है ईश्वर का कि आज बारिश हो गई है। इंद्रदेव ऐसे बरसाते रहो, बरसते रहो, और जीवन की प्राणियों में थोड़ा ठंडक दे दो आप इंद्रदेव, और ज़्यादा बरसाते रहो। तो इंद्रदेव की पूजा करो गाइस सभी लोग, ताकि बारिश हो जाए और कंटिन्यू हो जाए। बहुत ज़्यादा बारिश होगी ना, थोड़ा हमारी जो धरती माता है, थोड़ा गर्मी से थोड़ी ठंडी हवा फेंके यार, बहुत ही खतरनाक हो रहा है। एक बार दिखा लेती हूँ आप लोगों को भी मौसम कैसा हो रहा है आज गाइज। तो अभी ना इतनी डस्ट उड़ के आई है, इतनी उड़ के आई है ना धूल। एक तो ये खेत है साइड में, और फिर पता नहीं यार, हम तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, 8th 9th फ्लोर तक है, वहाँ तक भी आ ही जाता है, पता है। हा, अभी आ रही, इतनी सुंदर हवा आ रही है, क्या बताऊँ गाइज आप लोगों को। पहाड़ों में तो खूब ओले बरसे करके सुना था मैंने, कैसे बरसे थे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। और तो बच्चे खाने लग गए थे क्योंकि रियांशी लोगों को भूख लग गई थी। और गाइज मैंने ना साइड में डोर के नीचे ना एक कपड़ा जैसा डाल रखा है, क्योंकि बाहर से इतना रेता उड़ के आता है ना यार, मैं पोछा भी लगाती हूँ उसके बाद भर जाता है। ये है मेन गेट, क्योंकि लंबी बालकनी है, और मेरा फ्लैट है कॉर्नर वाला, तो कॉर्नर वाला फ्लैट है, तो अंदर से सारी मिट्टियाँ जो रेता बह के आ जाता है, तो उसको रोकने के लिए मैंने नीचे से कपड़ा लगाए रखती हूँ। तो रियांशी क्या कर रहे बेटा, गंदा मत करो, नो गंदा मत करो। देखो अपना अपना तो खा रही है, साथ में डॉली को भी गोद में रख के खाना खिला रही है उसको। इन दोनों की शैतानी भी ऐसी है। बेबी आप क्या कर रहे हो?
तो आपने अपने चने क्यों नहीं खा रहे हो? खा लिया। तो गाइस इन लोगों का ऐसा ही रहता है, कुछ गिरा देते हैं कुछ खा लेते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से पूजा करती हूँ, उसके बाद देखती हूँ मैंने चने कैसे बना रखे हैं। तो मुझे एक तो बिल्कुल सूखे वाले होते हैं ना गाइस जो पूजा में यूज किए जाते हैं, और एक होते हैं सूप वाले जो पहाड़ों में बनते थे। माय गॉड, पिथौरागढ़ में देव सिंह फील्ड के जो ऊपर कॉर्नर में है, उन अंकल को तो मैं अभी भी नहीं भुला रही हूँ। मेरे फेवरेट चने मैंने एक बार वहाँ पे खाए थे ना, तो मेरे फेवरेट बन गई थी वो जगह, और मुझे लगते भी बहुत अच्छे थे। और गाइस अभी ना जस्ट नहा के निकली हूँ, तो बालों से पानी निकल रहा है। हेयर ड्राई करने का भी टाइम नहीं होता यार बच्चों के साथ, तो अपना तो कुछ हो ही नहीं पाता यार। आज तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से अपना नहा धो के अपने काम निपटाने भी बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर झाड़ू पोछा ना करो, लेट करो, तो कितना लेट करोगे। फिर साथ साथ में वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है यार। लोगों को लगता होगा कि ऐसे बना लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको बनाने में भी। तो आज ने गाइस कुछ मैंने इतना हल्का टॉप डाला है, और मुझे ना इतने ढीले ढाले डबल एक्सल वाले, और मुझे आने के लिए तो एम साइज़ का भी आता है, लेकिन ना मुझे लूज कपड़े पहनना पसंद है। बिल्कुल फिटिंग वाले कपड़े ना मुझसे नहीं पहने जाते, और ऊपर से इतनी गर्मी में कौन जो पहन पाएगा यार। चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करके पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि भूख से हालत खराब हो रही है, मुझसे नहीं रहा जा रहा भूख के मारे। गया वैसे ये गिराती नहीं है, आज गलती से गिर गई। हे भगवान, मैं तो क्या करूँ बताओ। अभी मैंने नहला रखा था, और अभी देखो ना सारे कपड़े खराब कर दिए। मेरे को तो ऐसा गुस्सा आता ना, मैं कहाँ जाके मरूं। इतना ज़्यादा इरिटेट हो कर दिया ना बच्चों ने कि देखो पूरी बाउल उठा के यार इसमें फेंक दिया है। गाइस देखो ना हाल देखो ना, तो किस किस के साथ ऐसा होता है यार। अभी जस्ट खिलाया था, अभी मैंने साफ करा था, और पूरे चने गिरा के अपने उसमें डाल दिए। इसका भी खराब कर दिया। जस्ट नहला के बैठा रखा है, मैंने कहा चलो मेरी पूजा करने तक तुम लोग खा लो, तो ये हाल कर दिया यार। अभी जस्ट नहला रखा, तो दिन भर यही काम रहता है। खाने के कोई तरीके नहीं यार बच्चों के। किस किस के साथ ये सब होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो किसके पास है इतने अच्छे समझदार बच्चे जो बिना गलतियों से दिन भर खुश रहते हैं। मैं तो नहीं रह पाती यार, मैं तो भगवान साथ है। कभी कभी तो कहाँ जाके मरूं, मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। गाइस मैंने पूजा भी कर दी थी, तो पूजा करने के बाद मैं सूर्य देव को जल भी चढ़ा आ गई थी, और मैं लेके आई थी एक आरती की बुक। तो गाइज मैं ना सबसे पहले अगर कोई बाहर से चीज़ें भी लाती हूँ तो ना, तो सबसे पहले मैं गंगा जल से इसको छिड़काव कर लेती हूँ। तो गंगा जल मैंने रख रखा है, जब भी मैं हरिद्वार जाना होता है तो भर के ले आती हूँ वहाँ से। तो हमेशा मंदिर के पास में गंगा जल रखे रहती हूँ, और इसमें सारी आरतियाँ हैं गाइज। तो सारी आरतियाँ दे रखी है, इसलिए मैं ये पिथौरागढ़ से ही लेके आई थी। और एक मैं लेके आई थी हनुमान चालीसा, मेरे पास छोटी सी थी, उसमें दिखता कम था, तो ये मीडियम साइज़ की अच्छी बुक है। एक ये लेके आई थी हनुमान चालीसा। तो मैंने सबसे पहले इनका आसन ग्रहण करवाया था यहाँ पे, ले रखी है गाइस छोटी सी स्मॉल साइज़ की। तो सबसे पहले मैंने चावल लगा के फिर इसमें साइड में रख ली थी, और गंगा जल का छिड़काव कर दिया था। तो मैं कोई भी चीज़ मंदिर के लिए जोड़ती हूँ ना, तो सबसे पहले यही करती हूँ, छिड़काव करती हूँ। और बजरंगबली का बच्चों के खेलने के लिए था, तो मैंने बोला कि नहीं ये तो हनुमान जी का है, तो इसलिए मैं हमेशा मंदिर के पास ही रखे लेती हूँ। वैसे खिलौना है ये बच्चों का, कहीं मैं मंदिर के पास गई थी तो वहाँ पे मिल रहा था ये बजरंगबली गदा मिल रहा था, तो मैं लेके आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर उसके बाद नॉर्मली पूजा, और ये मैं खाटू श्याम में मिलता है ना, ये इत्तर बोलते हैं, तो वो रखा हुआ है। खाटू श्याम भी मैंने यही मंदिर के पास लगा रखा है, दिख नहीं रहे, ये है खाटू श्याम जी। तो और नॉर्मली दिया जलाते जलाते दिया भी बहुत ज़्यादा काला हो गया था। और गाइस सबसे मेन बात तो ये है कि जब भी मेरा मन उदास होता है ना, तो मैं तो भगवान जी के पास आके बैठ जाती हूँ, और पूजा भी करूँ या दिल से जो भी मन्नत मांगी हूँ, या मेरा दिल बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। कभी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, तो किस किस के साथ ऐसा होता है जो ईश्वर को मानते हो, या कुछ लोग तो अंधविश्वास बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी इतनी ज़्यादा दुख दर्द आ गई कि उस चीज़ को तो मैं अभी बयान कर ही नहीं सकती। फिर कभी हिम्मत होगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो पल तो मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो
जब भी आप लोगों का मन उदास हो ना, तो आप लोग मंदिर में बैठ के ना प्रे कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं भी करती हूँ डेली। उससे होता तो कुछ नहीं, लेकिन मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो मेरा मानना तो ये है कि मतलब अंधविश्वास कहो या जो भी है, जो मानते हैं तो ठीक है, जो नहीं भी मानते हो तो उनके लिए अंधविश्वास हो सकता है, जो मानते हैं तो उनके लिए अंधविश्वास नहीं हो सकता है। क्योंकि जब भी मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रह जाती हूँ, तो मैं तो पूजा वूजा कर लेती हूँ। उससे क्या होता है कि अपने मन में जो भी दुख दर्द होते हैं, मैं सबसे पहले अपने ईश्वर के साथ ही शेयर करती हूँ। मैं डेली, मैं किसी से शेयर नहीं करती अपने दिल की बात, जो मेरे अंदर गुजरती है या जो मैं सोचती हूँ। एक होता है ना भारी दिखावा, हंसना बोलना, वो तो भारी का होता है, लेकिन जो हम असली अंदर से जी रहे हैं, कितना हट है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो सिर्फ मैं अपने भगवान के साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा विश्वास रहता था, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि मेरा भी अंधविश्वास हो रहा है, इनसे भी विश्वास उठने लग गया, ऐसा मुझे फील होता है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, ये तो हमारे कर्मों की सजा है, और हमें भी आगे को बढ़ना चाहिए, कर्म करने चाहिए, तभी ईश्वर भी हमारे साथ देंगे। या मेरी परीक्षा लेते जाते हैं हर बार कि मैं कितना सहन कर सकूं। जैसे माता देव की देख लो, कितने दुख दर्द सहन करे, हर किसी ने, भगवान जी की भी। जब मैं इनके दर्द सोचती हूँ तो अपना दर्द बहुत कम लगता है। माँ पार्वती को, माँ सती देखो कितने बार शिव के पास रहने के लिए कितने बलिदान देने पड़े। कृष्ण भगवान को, जो खुद ही पूरे जगत के पिता है, उनकी माँ ने कितना कष्ट उठा रखा है। जिनके बेटा जिन्होंने जन्म दिया, उनकी माँ ने इतना कष्ट सहन किया पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। दिखाने के लिए क्या, सच में था वो चीज़। तो आज भी हम पढ़ते हैं, भागवत में पढ़े, हर चीज़ में कहीं ना कहीं इनकी कथा दी रहती है। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, भागवत कथा में तो सारा कृष्ण की लीला ही दे रखी है और राधा की दे रखा। अब राधा जी को ही देखो कितना प्रेम करते थे, लेकिन उनकी अर्धांगिनी तो रुक्मिणी बनी है। तो इनकी तो सारी कलाएं हैं, इनकी इच्छा है, इनके मन का कौन जान सकता है ना। जो बलिदान, माँ लक्ष्मी को देखो एक झाड़ू के रूप में भी आ गई, बोला तुलसी बन के धरती पे आ गई। माँ गंगा को देखो, तो सारी चीज़ें इन्होंने भी, मुझे कभी कभी लगता है कि भगवान ने भी कितने कष्ट सहन कर रखे हैं ना, तभी तो ये भगवान है, तभी तो हम इनकी पूजा कर रहे हैं। क्योंकि गाइस ये भगवान ऐसे ही नहीं बने हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे मन में जो श्रद्धा थी, जो मैं सोचती हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग इन बातों से कौन कौन से सहमत है, कौन लोग नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हो क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने भी कितनी परीक्षा दे रखी है, कितनी ज़्यादा। और माँ गौरी ने देखो शिव को पाने के लिए कितने साल, कितने वर्ष, हर बार पे त्याग किए हुए हैं, तब जाके शिव मिले हैं उनको। वही माँ देव की खुद के, जिनके जगत पिता, जो पूरे जगत की रक्षा करने वाले, उनकी माता होके उन्होंने कितना बलिदान दिया यार। तो ये सारी चीज़ें सोच के ना मुझे थोड़ी सी हिम्मत आती है, तो इसीलिए मैं रोज़ प्रे करती हूँ और इनकी कथाएं सुन लेती हूँ, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा शांति होती है। और थोड़ी सी अंदर से जो घबराहट होती है, चिंता होती है, जो सोचती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो मैं तो गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो कभी कभी लगता है जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ये भी सब व्यथा ही है, कोई सुनता नहीं है करके, जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है ना, तब ऐसा लगता है। लेकिन यार जब सुख में भी तो हमें याद, दुख में भी याद करते हैं, तो सुख में भी हमें याद करना चाहिए। तो मैं तो हर टाइम बस नॉर्मली अपनी पूजा के साथ अपना दुख दर्द इनसे शेयर कर लेती हूँ और उठ जाती हूँ, और दिन भर चलते रहती हूँ, हंसना बोलना लगा रहता है। और मेरे दिल में कितना दर्द है, ये सिर्फ मेरे ईश्वर को और मुझे पता रहता है। रोना तो बहुत आता है,
बट क्या करें, अपने आंसू को छुपाना जरूर होता है। हर कोई हो जाए तो इसको तो ईश्वर का क्या ही कहेगा। मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है कहने के लिए।